चलिए लास्ट टाइम डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने इससे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, हीट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हमने समझा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, यही स्पेलिंग है, गसा गड़बड़ हो रही। चलिए, सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस। हमने बोला था प्रोसेस वो चीज़ हमारे पास है जब भी कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होगा। जब भी आपके पास कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होगा, हम कहते हैं कि प्रोसेस हुई होती है। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम है, इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, फिर कुछ हुआ, अल्टीमेटली इसका प्रेशर P2 बना, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। सो जब कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, आपको पता है कि इनको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम स्टेट वेरिएबल्स भी, स्टेट वेरिएबल्स, या दूसरा नाम इनको क्या कहा जाता है, और शाबाश, दूसरा नाम क्या कहा जाता है, टेल मी। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, दे डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की हालत कैसी होगी। एक स्टेट वो होती है जिस तरह आपने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, जहां पे आपके पास क्या होता है, फेज ट्रांजिशन होता है। फेज ट्रांजिशन यू नो, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चली जाती है एक बॉडी या सिस्टम। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या वेरी होते हैं कि नहीं होते हैं, उस बिना पे आपके पास यहाँ पे हमारे पास स्टेट डिटरमाइन होती है। तो ये इनिशियल स्टेट थी और ये फाइनल कुछ स्टेट आ गई, और इस दौरान हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई होती है। जब कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होगा, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस हमारे पास इस बिना पे बहुत टाइप्स की है। पहली टाइप की प्रोसेस आपने सुना होगा, दैट वी कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, सर आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है, शाबाश, जहां पे टेम्परेचर, नॉट हीट, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, किस किस के दरमियान, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के दरमियान कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। तो विल से दैट T विल रिमेन कांस्टेंट, T कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा सर, 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट में ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट में ट्रांसफर, ध्यान रख लेना। हीट और टेम्परेचर अलग चीज है। जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमने पढ़ा, तो आगे जाके इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है, लेकिन साथ में जब इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, वो लिमिटेशन एक्चुअली यही आई कि टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ पे हमें नहीं मिली। ठीक है ना, व्हाट वाज द काज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपने तो पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी। वेदर चाहे आपने पढ़ी हीट एनर्जी या वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम और हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। आपने ये कहानी पढ़ी, लेकिन कहाँ से कहाँ होगा ये नहीं मालूम। हमें ये मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रांसफर होगी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं कहा, उसके लिए हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, एक्चुअली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसके बाद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको क्यों नहीं कहा गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इसलिए क्योंकि वो आना चाहिए था किसके पहले,
फर्स्ट लॉ से पहले, तभी उसका नाम पड़ा क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, बट जरूरी नहीं है आप कहोगे कि हीट ट्रांसफर नहीं, हीट ट्रांसफर हो सकती है, ताकि टेम्परेचर को क्या रखे, मेंटेन, ताकि दोनों का टेम्परेचर मेंटेन हो, हीट ट्रांसफर हो सकती है। टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब ये नहीं होता कि हीट भी कांस्टेंट है। रिमेंबर दैट, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। आपने तो एक ट्राइवल डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, किस किस के दरमियान, मतलब जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी है टेम्परेचर की। व्हाट इज टेम्परेचर, कम इन, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर किसे कहते हैं, अगर आपसे कहूं मैं टेम्परेचर किसे कहते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, है ना, कौन कितनी गर्म या सर्द बॉडी है, बट ये ट्राइवल डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन वहां पे आपके पास जरूर टेम्परेचर कांस्टेंट रखने ए और बी बॉडी के दरमियान हीट ट्रांसफर हो सकती है, ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन हो, आगे जाके ये पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पास पहली प्रोसेस कौन सी थी, पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा सर, 0। अच्छा मुझे बता दीजिए, आइडियल गैस, हमने पढ़ा ना आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस की कहानी कुछ पढ़ेंगे। हमने बोला आइडियल गैस वो गैस होते हैं जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, PV = nRT, ठीक है ना। हमने बोला आइडियल गैस ऐसे आपके पास गैसेस है जहां पे गैस पार्टिकल्स के दरमियान कोई भी टाइप की इंटरेक्शन नहीं होते है, तो उनकी टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि हमने डिस्कस किया, वो मेयरली किस पे डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर, क्योंकि उनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वहां पे उनकी दैट इज टोटली काइनेटिक एनर्जी, है ना सर। और हमने ये भी पढ़ा जो ये काइनेटिक एनर्जी उनकी होती है ना पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की किसके बराबर होता है, 3/2 kb × T। व्हाट इज kb, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी बोला था हमने, कितना वैल्यू होता है, 1.33, शाबाश, × 10⁻, बोलो, -24, पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मुझे बता दीजिए कि आइडियल गैस में उनकी जो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी सर, इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहने वाली है सर, कांस्टेंट, क्योंकि आप क्या रख रहे हैं सर, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल गैस की सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है अगर आप चेंज करोगे किसको सर, टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो आप, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी जो कि टोटली काइनेटिक है, और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर, सो इज द इंटरनल एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, लेकिन किन के लिए, आइडियल गैस। जब भी आपको बताया जाएगा किसी भी गैस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स या कहीं पे भी 99% केस में होगा, ये कौन सा गैस होगा सर, आइडियल गैस, ठीक है। चलिए, तो ये थी पहली प्रोसेस कौन सी, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस जो हमारे पास है that we call as adiabatic process. Can someone tell me what is adiabatic process? What is adiabatic process? Adiabatic process is that process in which the heat of the system it remain constant. Q, it will remain constant. मतलब कि आपके पास क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने बोला टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं है। टेम्परेचर और हीट डिफरेंट है, आप टेम्परेचर और हीट को आपस में रिलेट कर सकते हो, लेकिन आप नहीं बता सकते कि टेम्परेचर और हीट सेम है। टेम्परेचर एक्चुअली आगे जाके पढ़ेंगे, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिटरमाइन करता है दो बॉडी थर्मली इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, ठीक है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो कि आपका और मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा सर, सेम। ये एक ही चीज बताएगा, वो टेम्परेचर है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे हम तब है जिस तरह ये है, ये A B C बॉडी, A B और C बॉडी, ये और ये थर्मली इक्विलिब्रियम पे है। कब कौन बोलेगा, एक ही चीज, अगर टेम्परेचर ऑफ A और B क्या होगा, सेम, ये और B तो B और C का सेम, A और C का सेम, तभी तो पॉसिबल है। यही एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि मिस हुई थी कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ जो था, तभी फिर ये जीरोथ लॉ में हमें समझ आ गया, ठीक है। तो हीट कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक वॉल लगाते हैं, जिस वॉल को हम क्या कहते हैं सर, एडियाबैटिक वॉल। जब भी दिखे आपको एडियाबैटिक वॉल, शाबाश, तब ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगी सर, 0। तो चेंज इन हीट कितनी होगी सर,
दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब इनिशियली और फाइनली जो आपके पास हीट सिस्टम की होगी वो क्या होगी सर, सेम होगी। आपने ये एक एग्जांपल पढ़ी थी एडियाबैटिक वॉल, कहाँ पे होगा, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान नो ट्रांसफर ऑफ मैटर मींस मास ट्रांसफर नहीं होगा एंड नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। जब हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक ऐसा कुछ वॉल होगा जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट को करने नहीं देगा। वो वॉल कौन सा वॉल है सर, एडियाबैटिक वॉल होगा। ठीक है, सो वहां पे थर्मोफ्लास्क हमने बोला था, याद है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दी वहां पे थर्मोफ्लास्क में, लेकिन हमने ये भी बोला था साथ ही में कि नो सिस्टम इज आइडियली आइसोलेटेड। मतलब कि ये एक ऐसी का ये हाइपोथेटिकल चीज़ है। आपने घर में भी देखो थर्मोफ्लास्क में चाहे दिन तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक गर्म रहती है चाय या पानी कुछ ना कुछ कोई चीज़, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठंडी हो जाती है। और वैसे अगर देखा जाए रियल लाइफ में क्या घंटे पाता है 3-4-5 घंटे अगर वैंकस टेम्परेचर तक 10 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तम विज पाते 10 डिग्री सेल्सियस 4-5 घंटों के बाद। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कहीं ना कहीं हो रहा है। नो सिस्टम इज आइडियल, आपके पास आइडियल सिस्टम ऐसा नहीं आएगा जहां पे कि वो आइसोलेटेड होगा। परफेक्टली कोई भी आइसोलेटेड नहीं होता। ठीक है, सो सेकेंड प्रोसेस वॉज एडियाबैटिक प्रोसेस जहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट 0 होगा। सिस्टम की हीट क्या रहेगी सर, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बात है समझ। चलिए थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। शाबाश, isobaric process. So what is an isobaric process? Iso is same, isothermal, iso ये same. What do you mean by isobaric? Did you know that bar is a unit of शाबाश, pressure. bar is a unit of pressure. It means कि pressure of the system या surrounding जो भी होगा वो क्या रहने वाला सर, constant रहने वाला। तो it means change in pressure क्या होगा सर, 0। मतलब इनिशियली जो सिस्टम जिस बॉडी का आप देख रहे हो सिस्टम का प्रेशर इनिशियली और फाइनली क्या रहने वाला है सर, सेम रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ प्रोसेस वी कॉल दैट एज, कौन सी प्रोसेस को कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस पे एक बात याद आई, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या है बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि डिलीटेड है, वहाँ पे ये कहानी पढ़ते थे गैस स्टेट के बारे में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे यूनिट्स के साथ आप खेलते थे, लेकिन यूनिट ऑफ प्रेशर अब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो आप बता सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, बोलो, शाबाश, पास्कल। ऐसा यूनिट जो प्रेशर का है वो है पास्कल, शाबाश। और एक यूनिट भी आपने यूज़ किया होगा बार, शाबाश। देखिए क्या क्या है, और एक यूज़ किया आपने एटमॉस्फेयर, ATM, और एक किया होगा आपने टॉर, ठीक है ना, और एक सुना होगा आपने mm ऑफ Hg, है ना, ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। आपको मालूम इनके दरमियान रिलेशनशिप, नहीं मालूम। एक बार होता है बार बार, ठीक है, ये होता है कितना होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। अच्छा, एक एटमॉस्फेयर होता है बराबर 1.013 बार, मतलब स्लाइड डिफरेंस है ना, लगभग बराबर। तब ऐसे तो बूझमुत हुई से STP एंड NTP, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, शाबाश। कितना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर जनाब, मुक्सिद जनाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 डिग्री केल्विन, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और NTP पे कितना होता है 1 बार, बस ये चीज फर्क है ना। तब ऐसे तो इसमें एट STP हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, हाउ मच इज दैट, शाबाश, 22.4 एट STP, बट एट NTP हाउ मच इज दैट, कुता आता है 22.7 लीटर, 22.4 22.7 थो याद, यूजुअली STP पे। अच्छा वन तो तेल आक एटमॉस्फेयर कत्या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये तेल ये ना क्या एक बार बल लिख में 10⁵ पास्कल, ये कन्वर्जन आपको आ जाता है
पता है कि वन तम विज अच्छा तेल वन तो मैं अच्छा एक एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg कितना होता है तो बूझमुत 76 mm ऑफ Hg यह बूझमुत यह लिखित डिवाइड करो 100 से 0.76 सेंटीमीटर ऑफ शाबाश Hg एक सेंटीमीटर मज कस mm आसान माशाल्लाह सही 1 सेंटीमीटर कस mm गई 10 कहे ना गलती गई ना पेनस 10 यह ना पाई वह लिखा भी ये 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg ठीक हुआ अच्छा तो ना यह पाई है कन्फ्यूज म करो पन पान वो हजरत यह गो 76 मिली में मिली मतलब कूत गो 10⁻³ यह गो मीटर ऑफ Hg तेल यह कूत गो तेल 0.076 शाबाश क्या मीटर ऑफ Hg 1 मीटर कत सेंटीमीटर गए 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर होता है 1 मीटर लगो 1000 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर करो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई बनेगा 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg अच्छा 1 mm याची ती ये चार फिक्री तारी अच्छा अकल लगान ये थम पथरिस पे यह था बराबर अत कड़िस मज लगाए सकल ना सकल यह प्रोटेक्शन आसान अथ खतर एक दक्षिण खोर चलन अत गोद कत लीकेज गसान 1 mm ऑफ Hg होता है 1 टॉर पता है कि तो सोरी कन्वर्ट कर ना यम चीज गसान तगन यमिस यह तगि तमिस हक बेहनुक एग्जामस मज मा पे वना यह क्या पेपर मे डली कड़ मे गो हु तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ठीक है गर्मी हो गई ठीक है कोई बात नहीं ठीक है इतनी गर्मी काफ़ी है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आइसोकोहरिक प्रोसेस दपान युस कांसे वुच ना येमे रंग खुद को वैसा ही पाता है ना रिफ्लेक्शन हाँ यस एग्जैक्टली मतलब तो ना फिक्री शीशस मज क्या वुचक ये अबू जहलन वोन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त विज पन्ने तम विजन दोनों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैं करो लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा ये मैं कर रहा हूँ अदब गुस ना आसन इंसानस नौज बिल्ला मिन ज़ालिका तह बदसूरत ना नबी करीम कोर लबैक चुक पजर वना सहाबा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिमो गो बर्दाश्त मा गस कहीं सहाबा कराम बर्दाश्त या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तह हसीन व जमील या दुनिया मज कहीं लबैक सदकता सही वना वो गई सहाबा कराम यम तत बाकी शागिर्द बिहित तिमो दोक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला यम सही वना मगर अबू जहल वनान ए वोन यह गलत मगर नबी करीम कोर अमिस ते कर चुक सही वना हुमिन तो वोन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत करो अत मतलब कि अस करो एक्सप्लेन नबी करीम फरमाया दोन म्यान सहाबा करामो मैं आईना हूं जो आईने में देखेगा खुद को वैसा ही पाएगा चुना चु दिखाता है शीशस मज युथ वुच इंसान पन पान दरअसल अबू जहल बदसूरत तमिस आव पन पान अथ अबू बकर सिद्दीक़ दरअसल हसीन व जमील ते वोन मे ते हसीन व जमील ए वोन मे हुमिस क्या वोन यह कहर अमसी कहर अथ यस ना यह समझात क्या सी कहर ती वोन मैं अगर च समझक ना यह मे लायक सच कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट अगर च थोत अत मज इंटरेस्ट
यह चे लायक ये खबर क्या यह पहाड़ यह वस रेज रेज पत्थर मगर अगर ऐ वन मे लायक पत यीतन ऐ निश क्या मोम यह पिघल मोम ना पिघलान मोम यह पिघल कहें यह तहान दिमाग में अगर गो सख ना गि मान दस तेल गि कहें सारे खुद बोड़ चीज शौक मे लकचार इंजीनियर बनने शौक मे गई पाए मगर लकचार कम्स पे इंजीनियरिंग क्या गो किसी को पता होती मैं शौक आयरन मैन बनाना सह कम्स पाए आयरन मैन कुछ बनाए नहीं सच कह रहा हूँ ये शौक फिर मैंने इंजीनियरिंग भी की मगर किससे शौक से मगर तम वज अगर मैं वन कह यह यह पर्न अगर बह सह डर थवा पन्ने जाए तेल वना बह ना मान दस यह मे दप वो परवरदिगार कर सहल बसान आयरन मैन तुम आयरन मैन गो बोर्ड इंसान इस वुड दैट इज अ रॉबोट फिर मैंने बहुत सारे रॉबोट्स बनाए आप भी बनाए ना छोटे से लेकर बड़ा रॉबोट बना सकते हो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने बनाए मगर यह कर शौकन वो परफेक्टली इंसानस गसान कह अगर ये वन यह गि 100% हडल कुन वि गसान योर तान वात योर तान अस योत खुलान अत पे वापस गसान कदम अख पे पे फेरन रब्बुल आलमीन मगर तम बेहतर लिखुत इंसान सद बेहतर तो अफजल गो ती मान रब्बस पे गो तवक्कुल थवन भरोस थवन यकीन तो पई तवक्कुल कथ वन असली में तवक्कुल ना हर तवक्कुल गो थवन तवक्कुल ये सही बात है रखना चाहिए तवक्कुल मतलब ये इंसान सज उम्मीद गई ना खत्म ये ना कहीं वनी ना अथी मतलब अम पे चार अम पे गो रब्बुल आलमीनस पे थवन यह गो तवक्कुल सारे खुद बोड़ यह अल्लाह अम पे मे वथ अथ वो सोरे ऐ तान सी कर यह गो तवक्कुल ना सारी बह वन तुम वन सारी तवक्कुल गोस रब्बुल आलमीनस पे थवन सारी वन मगर करान मा करान तवे बेहतर तो अफजल गो अगर तुम घर पान या ये पान हरफ चोर पान अत गई मेहनत करें पे जजा दिन वोल परवरदिगार हर कह बन डॉक्टर हर कह बन इंजीनियर कह यह सही कत या कुछ डिफरेंट फील्डस मज फिलहाल तुम एज अ डॉक्टर या इंजीनियर बनने खतर मगर जरूरी यह सोद अगर हर कह बन तेल क्या बाकी क्या कर डॉक्टर तो इंजीनियर बनान सारी इलाज ना कस कर सह कमिस करो छा किन मजूर तो कस बन नर्स तो बन है ना अब डिफरेंट फील्ड अल्लाह ताला पत कर मगर रावान कहें चीज रावान इंसानस नश चीज यह कुन नत कुन विज बकार जिंदगी में बहरहाल वक्त कम पन्निस टॉपिकस कुन आइसोकोहरिक प्रोसेस ठीक है यह कोहरिक प्रोसेस कहर आब इंसानस ठीक है आइसोकोहरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम क्या रहता है सर कांस्टेंट वॉल्यूम रोज कांस्टेंट इट मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम कथस बराबर है सर 0 दैट मीन्स 0 ठीक है सो वो वाली प्रोसेस ऐसी जहां पे आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसको आइसोकोहरिक प्रोसेस कहते हैं आइसोकोहरिक भी आप कह सकते हैं तो बार का मतलब होता है प्रेशर यूनिट ऐसे याद रख सकते हैं आइसोबारिक थर्मल वहां पे टेम्परेचर को रिलेट करता है ठीक है अब अच्छी दो एक आइसोकोहरिक दिमाग में थवन वॉल्यूम हीट प्रेशर तो बे टेम्परेचर तो एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेटेड टू हीट है और आइसोकोहरिक प्रोसेस रिलेटेड टू सर वॉल्यूम ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस शाबाश साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो वाली प्रोसेस जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या सिंपल फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या गसन कोइंसाइड मतलब कि एक प्रोसेस होगी आप ए से लेकर बी तक गए फिर बी से लेकर सी तक गए अल्टीमेटली वापस आए ठीक है ना सो आपका ए इनिशियल ए बी सी आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहा सेम रहा ठीक है ना सो ओवरऑल में आपके पास यहाँ पे वो वाली प्रोसेस जहाँ पे आपके पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा सर बॉडी का सॉरी सिस्टम का सेम मतलब जिस स्टेट में थी वापस उसी हालत में वापस आई मतलब कि देखिए क्या हुआ कि आपके पास प्रेशर कुछ था टेम्परेचर कुछ था वॉल्यूम फिर चेंज होके क्या आया दूसरा पद को बे चेंज लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ हो गया जो पहले इसका प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर था एंड में 2-3 प्रोसेस होके वापस
कहां पे आया, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम। सो हम कहेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक। कोई मुझे बोलेगा इस सारे ट्रांजिशन में ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सर, 0 होगी ना। वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, वो इसलिए 0 होगी जहां पे आपके पास थे, अब देखिए हम तो सिस्टम को डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम ये कहेंगे कि आपके पास जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पहले थे और जो बाद में थे वो दोनों क्या रहने वाले सर, सेम। व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी चेंज, इट इज वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, है ना सर। तो पहले जो इंटरनल एनर्जी थी और बाद में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहने वाली सर, सेम। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जितनी भी टाइप की एनर्जी बॉडी में होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, कोई भी टाइप की। आइडियल केस में जिस तरह एक ही टाइप की एनर्जी हम कहते हैं वो कौन सी है सर, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, जिस टाइप की भी होगी, ठीक है, लेकिन है काइनेटिक एनर्जी आपके पास वहां पे। तो इनिशियल काइनेटिक और फाइनल क्या रहने वाले सर, सेम। वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, Q प्लस W। तो इसका वैल्यू कितना होगा सर, 0। सो इट मीन्स Q विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स W। What is Q plus Q means? Plus Q means heat is given to the system, है ना। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रख लीजिए, ये हमने पढ़ा था ये देखिए, इफ Q is absorbed by the system तो आपके पास वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे लिखिए। If Q is absorbed by the system it means positive, work done on the system means positive, work done by the system it is negative, heat released by the system it is negative। अब मुझे बता दीजिए, हम यहां पे कह सकते हैं इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, heat given to the system it's equal to work done by the system। जितना आपने हीट दिया, मतलब एनर्जी कुछ दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उतनी सिस्टम ने वापस क्या किया, वर्क। इसी तरह सीखा था, गाड़ी दी में योर पेट्रोल, ये क्या है सांद्र बर्न, एम करते सी काम। मगर आपको मालूम है ऐसा कोई सिस्टम आपके पास नहीं है जो कि 100% क्या हो, एफिशिएंट। छा पॉसिबल, अगर आपके पास एफिशिएंसी, अगर आपको पता होगी फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इनकी क्या होती है एफिशिएंसी 30 to 40%। अगर इसको क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG या आपके पास है हाइड्रोजन, इनकी है 70%। 100% आज नहीं कहें आपके पास, मान लीजिए ऐसा सिस्टम है जहां पे हीट जितनी आपने दी और अल्टीमेटली वापस आपने क्या, उतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम ने किया, तब हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी सर, 0 होगी। या ऐसे कह सकते हो W इज इक्वल टू माइनस Q, वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, हीट और वर्क क्या चीज सर, यू कैन नॉट कन्वर्ट 100%, you cannot convert 100% of heat into work, it's impossible, but you can convert 100% of work into heat, this is possible। ये सब काम कर इतने यह पूरा पे कन्वर्ट कत मज करे सर, हीट में कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी हीट आप कन्वर्ट वर्क में नहीं कर सकते। वही तो मैंने बता दिया, एफिशिएंसी, हीट एनर्जी आपने दी, आपको वर्क करना है, ऑब्टेन करना है सिस्टम से, क्या 100% कैसे, ये नहीं पहुंचता। अब तो एफिशिएंसी कितनी होती है सर, 100%। तो आपके पास जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट में आपके पास ऑब्टेन हो, वेदर किसी भी फॉर्म में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हमने ये कुछ प्रोसेस के टाइप्स पढ़े। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाज साइक्लिक प्रोसेस, जहां इनिशियली और फाइनली जहां सिस्टम था सेम है, और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सर, 0। डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव इस पे आता है, मतलब ऐसे प्रोसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट सवाल। अथी वन साइकिल पर तो ऐसे ही थोड़ा मुझे इनिशियल तो फाइनल सेम। अथी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वहां होगा Q इज इक्वल टू माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू 0, सपोज ऐसा कुछ, Q प्लस W इज इक्वल टू 0। अगर तो जस्ट डेफिनेशन था मुझे याद, तेल चलनी की, आपको साथ ही में इसकी एप्लीकेशन देखनी है, मतलब किस किस फॉर्म में ये बोल सकता है, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अनदर वन इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस।
चलिए, सो व्हाट डू मीन बाय दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल, अच्छा नाम से पता चलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जहां पे इरिवर्सिबल मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम नहीं होंगे, लीड टू कंप्लीशन, पूरी की पूरी प्रोसेस होती जाएगी, पूरी प्रोसेस कैसे, ठीक है। लेकिन थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास चलिए मान लीजिए आपके पास ये मैंने इस सिलेंडर में गैस रखा है, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या रखा है, पिस्टन। पिस्टन यू नो, पिस्टन आपके पास, आपको पता है कि नॉब एक होता है जिससे आप प्रेशर को क्या कर सकते हो, चेंज। अगर तुम प्रेस करो प्रेशर क्या कैसे इंक्रीज, रिलीज करोगे प्रेशर क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने पिस्टन रखा है, इनिशियली जो आपके पास वॉल्यूम था, ध्यान रख लीजिए, इनिशियली जो आपके पास वॉल्यूम था वो था V इनिशियली, V इनिशियल इज इक्वल टू V। और हुआ क्या सर, हुआ ऐसा कि आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके अल्टीमेटली होगा क्या, आपके पास यहाँ चेंज इन क्या होगा सर, वॉल्यूम, है ना, और ये फाइनल वॉल्यूम आपके पास इतना रहने वाला है। सो आप कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ कितना होगा सर, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव। इट मीन्स आपने क्या किया सर, कंप्रेशन, क्या किया सर, कंप्रेशन। अगर यही चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा सर, लेस देन 0, इट मीन्स आपने क्या किया सर, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो आपने यहां पे एक्सटर्नली कुछ ना कुछ प्रेशर दिया, ठीक है सर, P एक्सटर्नल आपने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन जो अंदर गैस था उसने वापस कुछ प्रेशर दिया, ठीक है ना, P गैस। इट मींस P एक्सटर्नल बहुत ज्यादा होगा किससे सर, P गैस से, तभी तो ये प्रोसेस नेट कुछ ना कुछ चेंज आने वाली है। सच काइंड ऑफ प्रोसेस वी कॉल दिस एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या होगी, डिफरेंट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, या आपके पास सिस्टम की क्या होगी सर, डिफरेंट। आप इसको थोड़ा विस्तार से वर्ड्स में लिख सकते हैं खुद को, ठीक है ना। तो इनिशियल फाइनल सेम नहीं होगी सर, वो क्या रहने वाले है, डिफरेंट, ठीक है। तो जहां अगर मैं ऐसे समझूं कि आपके पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, इस गैस को आपने क्या किया सर, प्रेशर अप्लाई किया एक्सटर्नली, तो या अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया सराउंडिंग में, कहां पे, गैस पे, मतलब सिस्टम पे, तो ये इसको कंप्रेस होना पड़ेगा। तो आपके पास यहां पे कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा, मींस गैस के प्रेशर से सर ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है एक्सपेंशन, मतलब कि सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, किससे, सराउंडिंग से, तब भी गैस क्या होगा सर, एक्सपैंड। मान लीजिए पिस्टन यहां पे था, पिस्टन इनिशियली यहां पे था, फिर इतना आपके पास प्रेशर डेवलप हुआ गैस में कि अल्टीमेटली ये एक्सपैंड हो गया, तो फाइनल आपके पास वॉल्यूम क्या होगा सर, ज्यादा होगा, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आपका क्या होगा सर, कम। ये डिपेंड करता है वेदर कंप्रेशन होगा कि या आपके पास क्या होगा सर, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब मुझे बता, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन सिर्फ कहां पे, इक्विलिब्रियम मतलब नेट चेंज क्या होगी सर, 0। कहां पे होगा, एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। क्या इनिशियली क्या हो, अब चेंज नहीं आने वाली, अब आपने कुछ किया, फाइनली किसी स्टेट पे पहुंचा, एम पद गैस ने वन चेंज की, मतलब कि जहां नेट चेंज 0 होते उस कॉल दैट स्टेज एज इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल, शाबाश, स्टेज ओनली, ठीक है, कोई ना कोई नेट चेंज होगी। अच्छा, ये प्रोसेस होगी कंप्लीट, हाँ ये कंप्लीट होगी, कितने स्टेप्स में बताओ, फाइनाइट स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स, इसमें जरूरी में तो आपको ये दाकत गो 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप, 20 स्टेप, 100 स्टेप, ये फाइनाइट है, 100,000 स्टेप्स, ये भी फाइनाइट है। लेकिन अगर आपको लातादाद स्टेप्स लग रहे हैं तब तो आपके पास कंप्लीशन नहीं होगा। तो प्रोसेस विल कंप्लीट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स,
ठीक है, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी? हाँ होगी, होगी ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नेट चेंज आपके पास आ रही है। वेदर वर्क, आप वर्क कर रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, एंड इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, दैट इज नेगेटिव, द इंटरनल एनर्जी क्या होगी सर? डिक्रीज। तो चेंज गैस, चेंज मतलब ना सिर्फ पॉजिटिव, चेंज मींस वेदर इंक्रीज या डिक्रीज आपके पास होगा। तो अगर आपको लिखना होगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इट इज डिफरेंट। द प्रोसेस कंप्लीट्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द प्रोसेस इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, क्योंकि नेट चेंज कुछ ना कुछ आने वाली है। और दूसरा, आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, किससे? इंटरनल प्रेशर से। मतलब अगर मैंने एग्जांपल दी, यहां गैस है बीकर में, तो पिस्टन पे जो आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर और जो अंदर से गैस वापस दे रहा है प्रेशर, ये दोनों के असर डिफरेंट है। और डिफरेंस इतनी खास है कि नेट चेंज आ रही है। वह जरूरी ये गैस प्रेशर है कि ज्यादा, सिस्टम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, किससे सर? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो एक्सपेंशन हो सकता है आपके पास, ठीक है। सेकंड प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बता दो इसमें क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में? शाबाश। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, इसका उल्टा, हाँ शाबाश, क्या चीजें उल्टी होगी? वहां क्या होगा ऐसे उल्टो? तो आपके पास क्या होगा? आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस होगी? इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो यहां से आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इंटरनल प्रेशर गैस का आ जाएगा, है ना सर? पी गैस, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पे कि जो यहां पे आपके पास इनिशियल, शाबाश, और फाइनल स्टेट ये रहने वाली है सर सेम। आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं लगेगी। सिग्निफिकेंट चेंज लगभग बासने आज फर्क कहीं। इट्स लाइक दैट, जानते हो रबर ना, आपको पता है वो इलास्टिक है, ठीक है, लेकिन ये भी पता है रबर सारे को ज्यादा इलास्टिक आसान किया एज कम्पेयर टू पेन। रबर इज इलास्टिक और दिस पेन रबर। सोचो गायरे करा लास्टिक यूज या जारस तामी मूझ सो खाई ले। हाँ, इसके लिए पहले राज ये पता होनी चाहिए कि इलास्टिक मटेरियल किसे कहते हैं। इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है? रिगेन। तमसी वना इलास्टिक, ठीक है। तो ये तो पहले डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, ये रिगेन करा गसा गोड छा। तो रबर ज्यादा इलास्टिक है कि ये पेन स्टील है कि रबर? स्टील है ना सबसे ज्यादा। आप पढ़ोगे आगे जाके एक चीज जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, उसका सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई भी मटेरियल जिसका सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस दैट इज स्टील। तवे मूजब स्टील दोर हसा वारिया ज्यादा आयरन खोत। अगर प्योर स्टील की आप रॉड लाओगे तो ना कहीं हजरत मे वोन यह ज्यादा इलास्टिक कि रबर तुम वन हजरत रबर, मगर अस वन अमे मूजूबन सह इलास्टिक। वो इसलिए क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते हैं उस जगह जहां पे हम आयरन रॉड को यूज नहीं कर सकते। सपोज पलवन मज कर यूज तत मा थो शश्त्रु राज, तो समझ तरह, ठीक है। या पलव स्ट्रेचेबल कि स्ट्रेचेबल पलव यह वापस पन्नी जाए, मगर गोड एक्सपैंड गसान। वन अगर बह शश्त्रु पलव लाग, समझी जो कत सह मा गि एक्सपैंड यह गोड ए मज गि अति जेर बह वन सह मा गि एक्सपैंड। वन अगर शश्त्रु यसार लोग या कमीज लग वन आयरन मैन सूट तमिस थे बिहन। सलाम तुम ठीक सह ठीक असल पे सारी ठीक अच्छे अंदर बे बहुत वन अगर हसा यह शश्त्रु ठीक यह एक्सपैंड गोड गसान गो यह पन्नी जाए पे बरकरार रोजान रबर गोड गसान क्या सह एक्सपैंड गसान पे पन्नी जाए वापस, मगर सारे खुद ज्यादा टेंडेंसी ये वापस इन पन्नी जाए कि रबर जन वन बह है अगर बह रबर कर ना एक्सपेंड सह खल गोड यह खल गो यह पन पोजिशन थो बरकरार। वह यह ज्यादा इलास्टिक रबर
इलास्टिक मतलब गो न खाइले इलास्टिक माने गो न कि कह चीज खाइले गोड समझ इलास्टिक माने गो गर कर कन्फ्यूजन तम कोई सह खलान तम सत इलास्टिक माने गो पन पुशन रिगेन कर पे जाय पे वापस हाय बोज बहुत मानित मगर मे वन तो कत सह गोड ग एक्सपेंड पत वापस यह एक्सपेंड ग वो कुछ पन पुशन रिगेन करा यह किन रबर अरे पढ़ना है मैं समझा रहा हूँ मतलब यह कर पन पुशन पन्ने जाए रिगेन यह गोड हिलनी पन्ने जाए मैं सी कथा सह नसन बिहित कोना यह गोडे बरकरार पन्ने पुशन पे वन तर अमिस कत फिक्र ये छु कत नसन च बिहित वन थोद वत नुक वथान ुक अगर बह चोल दिन नुक वथान वो वोन मे यमिस रोब कोर मे यह वोस थोस पत क्या कोर बह द्रास नबर यह पन्ने जाए वापस वो पन पुशन कम कर बरकरार वन क्या कर ना गोड पे पन्ने जाए नुक हिलानी गोड गो इथे कड़ी ये मज सबस मज पार्टिकल ईत्या पान वन दरमियान फोर्स कि यम पन पोजिशन हिलावान मगर रबरस मज गोड हिलावान ठीक है वो सबसे ज्यादा आप पढ़ोगे सॉलिड मैकेनिक्स में वहाँ पे ये पढ़ो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वन डे टू डे लाइफ में आप इलास्टिसिटी कैसे यूज करते हो रबर थोम दिमाग मज सह हिलान पन्ने जाए पे अल्टीमेटली वापस लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सह ऑरिजिनल पुशन बराबर रिगेन करा लेकिन कब एक लिमिट तक सपोज अगर ये पे हुवर गो कह शो ये पे गो हुवर कह हुत पे हे वापस यन बिहित यह स्टिल इन क्लास ठीक है मगर यह द्राव ना अक दरवाज नबर अंदर मिल एंट्री वन लिमिट गो नबर गो ना इथे पे इलास्टिक लिमिट रबर ये खिंचाव 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 कर ना बह सह अक स्टेज पे यी सह वापस कि सह जोड़ान मा जोड़े वो वन तो मे सो लिमिट यथ ज्यादा कि रबरस सह छा कि वो कुछ इलास्टिक ये वजह गुपना ठीक है। अब यहां पे ये क्यों मैंने बोला इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगी सर सेम इतने रबर पन्ने जाए पे वापस मगर एक्चुअली सम स्लाइट डिफरेंस तो यहां पे मैं कहूंगा प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर नियरली क्या होगी सर सेम मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस होगी ना डेल्टा पी वो नियरली क्या होगी नेग्लिजिबल लगभग जीरो। इट्स लाइक दैट कि आप इधर से प्रेशर दे रहे हो वापस गैस दिवा ये प्रेशर वापस गैस दिवा तो इट इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम छा कि ना सो हम कहेंगे सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज है ना सर होगा कि नहीं। अच्छा दूसरी बात तो यहां पे आपके पास कितने स्टेप्स लगेंगे प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है ना सर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का खतर फॉर कंप्लीशन। आपको इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे क्या एक प्रोसेस को पूरी तरह कंप्लीट होने में ठीक है ना। सो दिस इज द मेन डिफरेंस किस किस के दरमियान फॉर irreversible and reversible process. Hope you understood. ठीक है आया का समझ।